हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कहाँ पर निवेश करने का मौका मिलेगा हिसाब का। देखिएगा साथियों, आप जब जैसे ही अभी हाल फिलहाल में क्या है कि आसपास का जो एरिया है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी। एक बार मोबाइल भी मेरा खोल है, उसमें काफ़ी खरीद फरोख्त इस समय हिसार में चली। जो आउटर का एरिया था उसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही होगी। आपने सुना होगा कि आसपास के जो गांव हैं, जो भी एरिया है, उसमें खरीद फरोख्त ज़मीनों के रेट लगातार ऊपर चल रहे। क्या क्या कारण है आसपास के एरिया में ज़मीनों के भाव ऊपर चढ़ने के, वो भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, कहाँ पर और क्यों यहाँ पर इस समय जो रफ्तार है वो ऊपर की ओर होती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ हिसार के सेक्टर्स में, तो यहाँ पर जो रेट्स है वो काफी ऊपर, लगभग नॉर्मली मान के चलिएगा कि 1 लाख रुपए गज से लेकर के और 1,40,000 रुपये गज तक के भाव नॉर्मल यहाँ पर इस समय है। और इससे क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि भाई वो क्यों ना इस भाव में, यदि इन्वेस्टमेंट के तौर पे एंड यूजर है तो बहुत अच्छा है। एंड यूजर जो नए सेक्टर्स हैं, नए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेक्टर 1, 4, 5, 3 या फिर सेक्टर 33 की मैं बात करूं, या सेक्टर 9, 11, तो यहाँ पर अपना एक आशियाना बनाने के लिए प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं। और यहाँ पर इन फ्यूचर क्या संभावना है, देखिएगा। यदि अब आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ एक प्रपोज्ड है, कुछ एक बड़ी सोसाइटी, कुछ सोसाइटीज हिसार में आने की संभावनाएं बनी हुई है लगातार। और काम चल भी रहा। ओम स्टेट भी हाल फिलहाल में आई है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है वो वहाँ पर मूव ऑन हुआ है। इसके बाद में आपने सेक्टर 36 में देखा होगा, वीएलसी ग्रीन्स करके है, तो वहाँ भी काफ़ी लोगों ने रुझान किया। तो ये है कि जो रेजिडेंशियल इस समय का, यदि मैं ओवरऑल निचोड़ निकाले तो ये निकलता है कि सेक्टर्स को में इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि रेट भी लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए गज के बीच में। और दूसरा कि वहाँ पर यदि कोई 200 गज का लेता है तो मोटा मोटी मान के चलिएगा कि 2 से 2.5 3 CR के बजट उसका होना चाहिए। एंड देन लोग क्या करते हैं, जब इस बजट में जाते हैं तो ऑप्शंस ढूंढने शुरू करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमें इसके अलावा क्या ऑप्शंस मिले। ऑप्शन जब तक हिसाब में नहीं दे तब तक लगातार रेट मूव ऊपर की तरफ रुक किया हुआ था। एंड देन अब क्या हुआ कि पहले एक ऑप्शन आता था कि जन दीन दयाल आवास योजना, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आर जोन की जमीन होना अनिवार्य है। लेकिन हिसार में उसकी कमी के कारण जो दीनदयाल जन आवास योजना की स्कीम्स के तहत प्लॉटिंग नई जो सोसाइटीज आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से लगातार जो डिमांड है वो सेक्टर्स के अंदर ही लगातार बनी रही। एंड देन अब एक और जो नई स्कीम आ गई, पद्मा स्कीम, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के स्कीम्स इस समय हिसार में काफ़ी प्रचलन में। तो इसके आने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके आने से क्या हुआ कि लोगों को एक ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन जब मिलने शुरू होते हैं तो क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। जब सप्लाई ओवर ओवर हो जाएगी, देन डिमांड ऑटोमेटिक जो पुराने सेक्टर्स हैं उसमें थोड़ी सी कम रहती है। और जो बजट के लोग हैं वो उस साइड में मूव होना शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि जिसके पास 2.5 3 CR के बजट में जाते हैं तो वो एक ऑप्शन और ढूंढना शुरू करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई क्यों ना हम कोई फार्म हाउस लें, या कोई ऐसा 4 5 साथी मिलकर के ऐसा लैंड पैच हम बाय करें जहां पर हम अपनी एक सोसाइटी डेवलप कर लें। तो क्योंकि आजकल रोड कनेक्टिविटी इस सरकार की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी खास बात ये रही है कि यहाँ पर जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। आसपास की जो मेन रोड को तो छोड़ी, जो लिंक रोड थे वो भी लगातार उनका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो लगातार बनता जा रहा है, जिससे लोग उस साइड में इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए। अब होता क्या है कि 4 5 दोस्त मिलते हैं और वो अपना एक 3 एकड़ 4 एकड़ का लैंड पैच बाय कर लेते हैं। एंड देन वहाँ पर अपना
कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर अपना रेजिडेंस बनाएं। यदि उन्हें ऑप्शन मिलता है कि भी सेक्टर्स के अंदर हम 200-300 गज में प्लॉट लें तो इसके एवज में हम एक अच्छे फार्म हाउस यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, जिसका रुझान आपने तोसाम रोड के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद में अभी मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इस समय करनी चाहिए हमें आसपास के लैंड के ऊपर। हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लैंड की रेट्स जो है वो लगातार इंक्रीजिंग वे में है। आज से कुछ मेरे एक दोस्त हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा गिराए से, तो वो अच्छा काम करते लैंड, वो मुझे मिले थे 4-5 महीने पहले। तो उन्होंने बताया था कि ज़मीनों के रेट इस समय लगातार अप होने की संभावना और आगे भी ज़मीनों के रेट ऊपर जाने की संभावना बनेगी, क्योंकि कारण है कि जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स है कि मैं एनसीआर की बात करूँ तो एनसीआर में जितनी भी ज़मीन एक्वायर हो रही है, जितने भी वहाँ पर डेवलपमेंट चल रहे हैं, जितनी रोड्स निकल रही है, आपने चाहे खरगोदा की बात कर लें, उसके बाद में सोनीपत की बात करें या फिर झज्जर की बात करें, तो वो लोगों के पास में जैसे ही वो होता है उनकी ज़मीनें बिकती तो वो मूव ऑन करते हिसार की तरफ में और यहाँ पर लैंड पैचेस खरीदना शुरू कर दें। इसका प्रभाव आपको देखने को मिला होगा फतेहाबाद तक भी, वहाँ पर भी फतेहाबाद सिरसा तक की ज़मीनें पिछले 2-3 साल के अंदर काफ़ी अप होती हुई ऑलमोस्ट डबल मान के चलिएगा, ज़मीनों के भाव डबल हो चुके। तो ये है ज़मीनों के जो भाव है वो लगातार ऊपर की तरफ रुख किए हुए और अगले जो 4-5 साल का समय रहेगा उस समय मुझे लग रहा है कि ये और भी तेजी के साथ बढ़ने का। तो अब हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? हिसार की मैं बात करूँ तो हिसार का जो मुख्य अभी सबकी नज़र है वो बनी हुई है, हॉट जो लाइन है वो दो चीज़ें, एक तो साउथ बाईपास, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि साउथ बाईपास का सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द ही यहाँ पर शुरू होगा। और दूसरा साउथ बाईपास की यदि आप देखेंगे तो यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी, ये अपना सात रोड आ गया, सात रोड से, और ये अपना साउथ बाईपास, यहाँ से कनेक्टिविटी डिस्टर्ब थी। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देना। तो ये जो कनेक्टिविटी डिस्टर्ब थी क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज का काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3-4-5 महीने के अंदर ये कार्य पूरा होने के बाद साउथ बाईपास एकदम से तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी बहुत तेजी है और जो समझदार लोग हैं वो लगातार वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। जो सबसे हॉट लोकेशन रहेगी साउथ बाईपास की रहेगी और यहाँ पर यदि आप कोई लैंड परचेजिंग कर सकते हो, आप प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, छोटी प्लॉटिंग में आप कर सकते हो, बड़ी प्लॉटिंग में आप कर सकते हो, तो बहुत ही बेहतर। इससे अलावा यदि आप यहाँ पर बड़े लैंड पैचेज खरीदते हो, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, मैं ज़्यादा नहीं तो मैं ये कहूँगा कि साउथ बाईपास के आसपास की जो ज़मीनें हैं वो अगले 1-1.5 साल के, 1.5 से 2 साल का समय आप लीजिए, 2 साल के अंतराल पर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आज भाव है उससे ऑलमोस्ट डबल होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और श्योर है इसका, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, कुछ एक बड़े शोरूम्स भी आने की इंतज़ार कर रहे हैं जो कि साउथ बाईपास को बड़ी हॉट डील मान रहे हैं, बड़ी हॉट लोकेशन इसको मान रहे हैं। तो साउथ बाईपास के ऊपर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में दूसरा, अगर आप ज़मीन खरीदने का विचार से आप करते हैं तो ज़मीन आप कहाँ पर खरीद सकते हैं उसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ज़मीन इस समय हमने खरीदनी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे बैठे होंगे जो चाह रहे होंगे कि हम ज़मीन खरीदें। आज मैं आपको एक चीज़ तसल्ली से बता देता हूँ कि यदि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ज़मीन खरीदें, आप कहीं से भी यदि ज़मीन खरीद सकते हैं तो ज़मीन इस एरिया में आप खरीद के रख ले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा जो आपकी पूंजी का रिटर्न है वो आपको मिलेगा। और कहाँ ज़मीन खरीदनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रिंग रोड है उसके 3 प्रपोज्ड डीपीआर होती है, 3 रास्ते तैयार किए जाते हैं। एक है जो आपका रिंग रोड है वो निकलना, शुरुआत यहाँ से होनी है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, ये तलवंडी राणा वाले मोड़ से। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत सारी जमीनें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो हॉट जमीन आपको बता देंगे कि ये जमीन बिका हुआ है, फटाफट से ले लो, वीडियोस भी बने हैं और यहाँ पर रिंग रोड अभी निकलेगा।
लेकिन साथियों, आपको ये जब तक क्लियर नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी जमीनें बिकती हुई नजर आ जाएंगी जिनके ऊपर हो सकता है वो अक्वायर हो जाए। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, हमारे पास भी लगातार आती है, लेकिन हम उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो जमीन हम आज ऊंचे भाव में खरीद रहे हैं वो कल को अक्वायर हो जाए। तो ये चीजें आपने बड़ी ध्यान रखनी। या फिर बहुत सारे लोग आपको, मल्टी लोग आपको बोलते रहेंगे कि हमारी जमीन के नजदीक से रोड निकलने वाला है, आगे आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे वहां भी लोग आपको बोलते हुए सुनेंगे हमारी जमीन के पास से रोड निकलने वाला है। तो उन चीजों से भी आप बचें। मैं आपको क्लियर आज की जो स्थिति, आज की जो कंडीशन है उससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। आज की जो कंडीशन है, रोड निकलना है यहाँ से, और इसके 3 प्रपोज्ड रास्ते हैं। फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी रोड अभी तक फाइनल नहीं है, फाइनल स्टेज में कि कौन सा रोड बनेगा, लेकिन अंदेशा लगाया जा सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अंत में बताऊंगा। 3 रास्ते निकलेंगे। एक होगा 25.3 किलोमीटर का, 25.3 किलोमीटर, ये यहां से निकलेगा और पूरा इसको रिंग रोड यहां से मिलेगा, ये ऐसे रिंग रोड निकलना है। ठीक है। और जो दूसरा होगा वो होगा 38.4 किलोमीटर का, और जो तीसरा प्रपोज्ड मैप है वो है 41.9 किलोमीटर का। ये 3 में से कोई भी एक फाइनल होगा। अब होगा कौन सा, देखिएगा ये जो रिंग रोड निकलना है, ये 3 मैप होते हैं, इसके 3 में से एक फाइनल होता है। एक होगा 25.3 किलोमीटर का, एक होगा 38.4 किलोमीटर का, और एक होगा 41.9 किलोमीटर का। अब हमने देखना ये है कि कौन सा इनमें से फाइनल स्टेज पे आता है और कहां कहां से ये आने की संभावना बनती है। बड़े लंबे समय से चली थी इसकी वीडियो, आज से नहीं, लगभग ये मान के चलिए कि 2-3 साल पहले मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया था। और जिन्होंने भी यहाँ जमीनें खरीदी है, आज उनके अच्छे खासे भाव यहाँ पर हो रखे। आप खुद भी बता दीजिए, जिसने भी यहाँ पर जमीनें ली हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। यदि पिछले 3-4 साल, 2 साल के अंतराल पर, वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा कीमत यहाँ पर आपको जमीन का मिला भी होगा। तो ये 2-3 साल पहले से मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो पहला जो मैंने आपको बताया था, पहला जो ऑप्शन था वो 25.3 किलोमीटर का जो ऑप्शन है वो है, तीनों के तीनों मैं बता देता हूं निकलने का है। वो यहां से निकलेगा इस मोड़ से, ये वाले से। अब जहां पर होगा वहां पर हो सकता है वहां कोई इसके ज्वाइंट करने के लिए जमीनें एक्वायर भी हो। यहाँ पर आपको इस एरिया में जमीनें भी मिल जाएंगी, ये चीजें ध्यान रखिएगा। जमीन बेचने वाले लोग बहुत मिलेंगे, और जिन लोगों को पता होगा कि हमारी जमीन हो सकता है कि आने वाले समय में एक्वायर हो जाए, वो बड़ी जल्दी करेंगे आपको जमीन चिपकाने की, तो उन चीजों से भी बच के रहिएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ से इस मोड़ से होगा, और ये अपना जो जमीन है, जो रोड है वो निकलेगा सीधा यहां से होते हुए आपका रायपुर, ये हमारा रायपुर। एंड देन उसके बाद में ये रायपुर के अंदर से दिया हुआ, जो सबसे पहले जो रास्ता है वो रायपुर के अंदर से, और देन उसके बाद में 7 रोड खास के ऊपर से होते हुए, और 7 रोड कला उसके ऊपर से रह गया जी। एंड जो कैंट एरिया है वो सारा का सारा इसके बाहर रह गया। तो ये इस तरीके से घुमाया गया है, डाबड़ा डाबड़ा वगैरह सब इसकी आउटर में रह गए। तो ये था, ये जो रोड है प्रपोज्ड मैप है, ये 25.3 किलोमीटर का है। ये जो निकलना है यहाँ से, रायपुर भी बाहर हो गया, 7 रोड कला भी बाहर हो गया, कैंट भी बाहर हो गया, 7 रोड खास इसके अंदर आ गया, और डाबड़ा वगैरह सब बाहर हो। लेकिन गुंजाइश इसकी ना के बराबर है, ऑलमोस्ट इसको माइनस कर दिए कि ये संभावना इसकी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। देन उसके बाद में, क्योंकि इतना छोटा रिंग रोड निकालने का कोई औचित्य नहीं है, और बड़ी सारी इसमें समस्याएं आ सकती। देन उसके बाद में जो दूसरा रिंग रोड है उसके ऊपर अगर हम चलें, ये हो गया 25 किलोमीटर वाला, और उसके बाद यदि हम चलेंगे तो आते हैं 34 किलोमीटर वाले पे।
जो 34 किलोमीटर का है वो यहां से होते हुए और अपना रायपुर, मिर्जापुर इसके आउटर में रायपुर, एंड देन रायपुर से और मैयड़, और मैयड़ से होते हुए ये कैंट, और ये सारा एरिया इसके अंदर आ गया। देन उसके बाद में आपका लाडवा, लाडवा आउटर में रहेगा। लाडवा की जो गुंजाइश है वो आउटर में रहने की है, और कैमरी और ये सब इसके अंदर आ जाना है। ये सब सारे गांव के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो ये दूसरी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये 38.4 किलोमीटर का एक रिंग रोड ये तैयार हो सकता है। इसकी संभावना 50%, मुझे लगता है कि 50% पॉसिबिलिटी इस मैप की हो सकती है। इसके बाद में एक मैप और आता है, एक मैप और एक संभावना और बन रही है रिंग रोड निकलने की। वो ये बन रही है इस साइड में जो आपका मिर्जापुर, धांसू, ये सारे के सारे गांव इसके अंदर कर दिए। ये जो सबसे बड़ा जो घुमाएंगे उसमें आपके सारे के सारे गांव अंदर कर दिए। न्याणा, देन उसके बाद में आपका खरड़, और ये सारा लालपुरा। लालपुरा आपका आगे रह गया। लालपुरा के नजदीक से लालपुरा भी इसके अंदर आ जाएगा, और ये सारे कुतुबपुर वो सब बाहर रह गया। तो एक रिंग रोड ये वाले निकलने की संभावना बनती है। इसमें आपका कैंट और ये सात रोड, मैयड़, ये सारे के सारे गांव, कैमरी और ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो होगी 41.9 किलोमीटर। तो ये दो ऑप्शंस जहां तक है कि यहां से जो हमारे रिंग रोड है वो निकलने की संभावना। अब इसके ऊपर कार्य थोड़ा तेजी के साथ में चल रहा है। जो जमीनें लेना चाहते हैं वो अपना थोड़ा जल्दी करके लें, अभी ज्यादा लंबा इंतजार ना करें। जमीन उतनी ही खरीदे जितनी की आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं कि सोचते हैं कि अगर ऐसा है रोड निकलेगा तो हम सिर्फ बयाना करेंगे, और जैसे ही रोड की संभावना होगी हम उसको सेल आउट कर देंगे। तो ऐसा गेम खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं हो सकता। हो सकता है किसी कारणवश, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या फिर कोई और भी बहुत कारण होते हैं, उनकी वजह से ही मामला डिले हो जाए और 1 साल के ऊपर लटक जाए, तो उससे आप नुकसान झेलेंगे। यदि आपको समझदारी उसी में आप अपना बजट रखें, और जितनी आपकी गुंजाइश है उतना आप यहाँ पर ज़मीन परचेज करें। हमारे पास में बहुत सारी ज़मीन इस एरिया में अवेलेबल है। न्याणा, मिर्जापुर, खरड़, देन उसके बाद में आपका मैयड़, एंड उसके बाद लाडवा, और ये सारे के सारे एरिया में लैंड पैचेज आपको मिल जाएंगे। और आपको अधिक जानकारी जब आप मिलेंगे, सलाह लेंगे, तो उस समय आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको आपकी पसंद की ऐसी चीज़ें, आपको ऐसी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करी जाएंगी जहाँ पर उम्मीदें की जा सकती कि यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके की लैंड पैचेज खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप सीधा हमसे संपर्क कीजिए। जो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ उसके ऊपर आप संपर्क कीजिए और सलाह लीजिए कि कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कहाँ पर निवेश आप कर सकते हैं, और कहाँ पर आप अपनी जो पूंजी लगा रहे हैं उसका एक अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। बहुत सारी जो छोटी छोटी पूंजी फंसने वाली जगह पे कभी भी ना जाए। हमेशा जब भी प्रॉपर्टी बाय करें, लोकेशन बहुत मैटर करती है। प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एक ही चीज काम देती है, वो होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आप प्रॉपर्टी में पैसा कमाएंगे। यदि लोकेशन डेड है तो आप हमेशा प्रॉपर्टी में पैसा गवाएंगे। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि एक अच्छी लोकेशन पे, बेस्ट लोकेशन पे थोड़ा खरीदें, लेकिन बेहतरीन खरीदें। इस प्रिंसिपल के ऊपर यदि आप काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुनाफा आप कमा पाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।